नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी के बारे में। इसे बोलते हैं चेकिंग ओसीडी। दोस्तों, चेकिंग ओसीडी में व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति जब भी बाहर निकलता है, घर से बाहर ले जाता है, तो अपने दरवाजे पर ताला मारता है और जैसे थोड़ी दूर वो जाता है, इसके मन में विचार आता है कि मैंने ताला मारा है या नहीं मारा है, ताला अच्छे से लगा है कि नहीं लगा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये क्या है, ये आपके घर का ये दरवाजा है, ठीक है, ये दरवाजा है और ये क्या है, ये ताला है, ये चाबी है। जैसे जब भी वो पेशेंट घर से बाहर निकलेगा तो दरवाजे पे क्या मारेगा? ताला मारेगा। चाबी से ताला बंद कर दिया और उसे पता है कि हाँ, ताला अच्छे से बंद हो चुका है। लेकिन जैसे वह ताला बंद करके थोड़ी दूर जाएगा, उसके मन में विचार आएगा कि ताला अच्छे से बंद है कि नहीं है। वह फिर आएगा, ताले को खींच के चेक करेगा, ताला है उसे खींच के चेक करेगा और वहां पर वो एकदम कंफर्म हो जाएगा, 100% श्योर हो जाएगा कि ताला अच्छे से बंद हो गया है। और फिर वो जाएगा और थोड़ी दूर पहुंचने के बाद फिर उसके मन में विचार आता है कि ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया, कहीं दोबारा अगर खींचने पर अगर खुल जाएगा फिर चोर आएगा और चोरी करके चला जाएगा। तो फिर क्या होगा? वो दोबारा आएगा, दोबारा ताले को खींच के चेक करेगा और उसे फिर श्योर करेगा कि हाँ, ताला अच्छे से बंद है। तो दोस्तों, चेकिंग ओसीडी में जो पेशेंट है, हालांकि उसे पता होता है कि मेरे जो विचार है वो पूरी तरीके से निरर्थक है, लेकिन उसके मन में जो विचार आ रहे होते हैं वो विचारों को वो कंट्रोल नहीं कर पाता। और एक खींचता क्यों है? आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मैंने बताया ना, ओसीडी। ओ का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब वो विचार के मन में विचार क्या होते हैं? विचार बार बार आते हैं, विचार बार बार आते हैं। उसके मन में जो विचार आता है, विचार बार बार आता है। अब जब ये विचार बार बार आता है तो व्यक्ति को क्या होती है? एंजाइटी होती है। व्यक्ति को क्या होती है? घबराहट होती है। व्यक्ति क्या होगा? घबराहट होगा और उसी घबराहट को कम करने के लिए क्या करेगा? वो कंपल्सन करता है। यहाँ पे सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब है कंपल्सन। कंपल्सन उसी व्यवहार को बोलते हैं। सबसे पहले क्या है? ऑब्सेशन है, मतलब उसके मन में बार बार विचार आता है, कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया। उसके मन में बार बार विचार आएगा, जिसके कारण पेशेंट को क्या होगी? एंजाइटी होगी। पेशेंट को क्या होगा? घबराहट होगा। और उस घबराहट को कम करने के लिए क्या करेगा? वो कंपल्सन करेगा, मतलब बार बार ताले को खींच के चेक करेगा। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की बीमारी है, अगर आपको चेकिंग वाली ओसीडी है, तो यहाँ पे आप कर क्या सकते हैं? आप इस चक्र को आप ब्रेक करना होगा। जैसे मैंने भी आपको क्या बताया, क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होता है? ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब वो विचार आपके मन में क्या आ रहे हैं? विचार बार बार आ रहे हैं, विचार बार बार आ रहा है। विचार क्या आ रहा है? ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया, ताला कहीं खुला तो नहीं रह गया। हालांकि पेशेंट को पता है कि जो ताला है वो अच्छे से बंद है, ताला खुला नहीं है। अब ये विचार आ रहे हैं, उसके कारण पे तो क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी, उससे घबराहट हो रही है। और जब घबराहट हो रही है फिर से क्या होगा? वो कंपल्सन करेगा, मतलब वो वही व्यवहार करेगा। कौन सा व्यवहार करेगा? बार बार ताला खींच के चेक करना, बार बार ताला खींचकर चेक करना। क्या चेक करेगा? कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया। इसी कारण जब वो चेक कर लेगा फिर से क्या मिलेगा?
उसे आराम मिल जाएगा। लेकिन ये जो आराम मिलेगा वो थोड़े समय के लिए होता है। ये जो आराम मिलेगा क्या होगा, वो थोड़े समय के लिए मिलेगा आराम, वो उसे हमेशा के लिए आराम नहीं मिलेगा। फिर क्या हो गया, ये चक्र बन गया। ये क्या बन गया, एक चक्र बन गया। अब जितनी बार वो इस चक्र को रिपीट करेगा उतनी बार क्या होगा, इसके जो विचार होंगे वो और स्ट्रांग होंगे, वह और बीमार होता चला जाएगा। तो अगर वो इस बीमारी से बाहर निकलना चाहता है, सबसे पहले जब उसके मन में ऑब्सेशन आएंगे, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक कैसे करेगा, जब इसके मन में विचार आए कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया, उसे चेक नहीं करना। एंजाइटी हो रही, एंजाइटी को होने दें, वो व्यवहार ना करें, वो कंपल्सन ना करें, एंजाइटी को होने दें। बार बार ये बता, ये मेरे रियल के विचार नहीं है, ये मेरे ओसीडी वाले विचार हैं। मैंने ताला अच्छे से बंद कर दिया है, अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, चोर आए दरवाजा खोल ले, चोरी कर ले, कुछ भी हो जाए, हम बार बार ताले को चेक नहीं करेंगे। आप अगर इसको अपने ब्रेक कर दिया, ठीक है, एंजाइटी को आप सहन कर ले रहे हैं, आप अपने काम पे लगे रहे हैं, ठीक है, आप बार बार कंपल्सन नहीं कर रहे, फिर धीरे धीरे चक्र क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और आप इससे बाहर आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम वहां पे होती है जब आप उस एक्ट को कर लेते। जब आप उस एक्ट को कर लेते हैं, आपका ब्रेन उस चीज को सही मानने लगता है कि हाँ आपने काम किया, इसका मतलब क्या है कि हो सकता था कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया। और हमारा ब्रेन क्या होता है, उसी चीज को सही मानता है जो काम हम करते हैं, विचारों को सही नहीं मानता। विचार आएंगे, कहीं ताला खुला तो नहीं रह गया, आपको विचारों के चक्र में नहीं फंसना है, आपको अपने ब्रेन यूज करना है, क्योंकि विचार तो कुछ भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि हर किसी के मन में एक दिन में 50,000 विचार आते हैं। विचार सिर्फ विचार होते हैं, विचार सही या गलत नहीं होते। वो आपको देखना है कौन सा विचार हमारे लिए सही है, कौन सा विचार हमारे लिए गलत है। दोस्तों अगर आप इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहां पर अब आपको हेल्प लेनी चाहिए, अब आपको मदद लेनी चाहिए। आप मदद किससे लेंगे, आप मदद लेंगे साइकोलॉजिस्ट से। आप साइकोलॉजिस्ट पास जाएंगे, काउंसलिंग लेंगे, साइकोथेरेपी लेंगे, जो कि बातचीत का एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। वो आपको टेक्निक बताते हैं किस प्रकार से हम बाहर निकल सकते हैं, जो टेक्निक पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक होगी। क्योंकि ये जो बीमारी वो क्या है, वो साइकोलॉजिकल है, वो मनोवैज्ञानिक बीमारी है। लेकिन इसका जो सिम्टम्स है वो आपके फिजिकल है। जैसे एंजाइटी और एंजाइटी क्या है, वो फिजिकल सिम्टम्स है। उसके जो कॉज है, वो कॉज क्या है, वो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, ताकि आप इस बीमारी से आप बाहर निकल सकें। आई होप दोस्तों छोटा सा जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।